हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियोस होने वाला है वो है कि यौगिकों में से हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचानें। देखिए, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि यौगिक को देखकर अम्ल और क्षार को पहचान नहीं पाते हैं। उनको पहचानने के लिए एक ट्रिक की आवश्यकता है, तो वो ट्रिक हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस प्रकार के ट्रिक से रिलेटेड और चैप्टर वाइज रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक और चैप्टर वाइज भी टीचिंग कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। राइट। अब देखिए, अब हम बात कर ले रहे हैं कि अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए, अम्ल और क्षार को यौगिकों में से पहचानने से पहले आप जानिए कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं अम्ल की। देखिए, अम्ल, जब हम किसी यौगिक को लेकर उसको पानी में डुबोते हैं, यानी कि उसको पानी में मिलाते हैं, तो होता क्या है, पानी में मिलाने के बाद जब वो टूटता है तो H+ आयन देता है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम ये है आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग अम्ल। अब इसको कैसे पहचानेंगे आप यौगिकों में से, जब ज़्यादा यौगिक होंगे, अम्ल और क्षार दोनों मिश्रित होंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। देखिए, जब हम अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो वो H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए, आपका HF, HCl आप पहले भी आपको मालूम होगा कि जो HCl है वो है आपका अम्ल। राइट। अब देखिए, ये जितने सारे यौगिक आपको दिख रहे हैं, देखिए ये है आपको क्या इसमें, आप क्या इसमें नोटिस कर पा रहे हैं। देखिए, इन तत्वों के, इन यौगिकों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से ये शुरू हो रहे हैं वहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है। यानी कि जिन यौगिकों के स्टार्टिंग में हाइड्रोजन होंगे उनको हम अम्ल बोलते हैं। राइट। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है आपको, H+ आयन दिख रहा है। यानी कि अगर H+ आयन देखिए, ये है HF, इसके नीचे भी हाइड्रोजन है, HCl के नीचे भी हाइड्रोजन है, H2O के नीचे भी हाइड्रोजन है, H2SO4 के नीचे भी हाइड्रोजन है, H2SO3 के नीचे भी हाइड्रोजन है, HNO3 के नीचे भी हाइड्रोजन है, HI के नीचे भी हाइड्रोजन है, HBr के भी नीचे है, H2S के नीचे है। तो यानी कि इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जिस यौगिक के शुरुआत में अगर H+ आयन है, यानी कि हाइड्रोजन है, उनको हम अम्ल बोलते हैं। राइट। अब इसमें भी देख लीजिए कि आपका H3PO4 में आपको क्या है, स्टार्टिंग में H हाइड्रोजन है, H3PO3 में क्या है, हाइड्रोजन है, H3PO2 में क्या है, हाइड्रोजन है, HNO2 में क्या है, हाइड्रोजन है, H2CO3 में क्या है आपका स्टार्टिंग में हाइड्रोजन, H3BO3 के स्टार्ट में क्या है आपका हाइड्रोजन। राइट। तो आपने, ये है आपका फर्स्ट ट्रिक, यानी कि जिस यौगिक के स्टार्टिंग में H+ आयन है उसको हम अम्ल बोलते हैं। ये है आपका अम्ल पहचानने का पहला ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक। एक मिनट थोड़ा रुकिए। तो ये था पहला ट्रिक। अब अम्ल पहचानने का दूसरा ट्रिक के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस में अम्ल, धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले दूसरा ट्रिक का बात कर रहे हैं। देखिए, ये है आपका कार्बन। राइट। ये क्या है आपका सल्फर, ये क्या है नाइट्रोजन। ठीक। अब देखिए, कार्बन क्या है आपका अधातु, सल्फर क्या है आपका अधातु, नाइट्रोजन क्या है आपका अधातु। राइट। देखिए, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे अधातु और धातु के बारे में, पहचानने का ट्रिक के बारे में, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि नाइट्रोजन, जब आप नाम ले रहे हैं नाइट्रोजन, तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, N आ रहा है। कार्बन आप लास्ट नाम ले रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, N आ रहा है। अगर S भी नाम ले रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, सल्फर, R। तो ये अपवाद है। अगर आपको पूरी तरह से बिना ट्रिक के सीखना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो ये है आपके अधातु, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। ये है आपका ऑक्साइड। देखिए, तो जब अधातु से ऑक्साइड जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल। देखिए, ये है आपका अधातु प्लस ऑक्साइड। राइट। जब इस प्रकार के संयोजन आपको दिखेगा तो यानी कि वो है आपके अम्ल।
राइट। अब देखिए, ये था दूसरा ट्रिक कि जब धातु से ऑक्साइड जुड़ेगा तो अम्ल होगा। ये था पहला ट्रिक कि किसी भी यौगिक के स्टार्टिंग में अगर H+ हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल। ये है आपका तीसरा ट्रिक। देखिए, अगर देखिए ये है HCOOH, राइट। जब आपको डबल ओ के साथ H जुड़ा दिखे, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो जो है वो है आपका अम्ल। देखिए, इसके भी नीचे है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। ये था आपका तीसरा ट्रिक कि OH। आपका थर्ड ट्रिक, राइट। अब देखिए, थर्ड ट्रिक ये आपका अम्ल का खत्म हो गया। अब हम पहचानेंगे क्षार को यौगिक में से। देखिए, ये आपका लिथियम NaOH, CaOH2, KOH, CSOH, MgOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। देखिए, सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग क्षार की परिभाषा को जान ले रहे हैं। देखिए क्या होता है दरअसल कि जब हम किसी यौगिक को पानी में डुबोते हैं, यानी कि हम लोग क्षार को पानी में डुबोते हैं, तो क्या होता है, जब वो यौगिक को पानी में डुबोने के बाद अगर वो टूटे यानी कि उसका अपघटन हो तो वो OH- आयन दे। OH- आयन आपको याद कर लेना है कि जब भी क्षार यानी कि बेस की बात हो तो आपको OH- ध्यान पर एकदम आ जाना चाहिए, OH- आयन, राइट। अब देखिए, ये आपका NaOH है, CaOH2 है, KOH है, CSOH, राइट। अब देखिए, इन सब के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, OH है, OH है, OH, 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 राइट। तब आपको ये मालूम हो गया होगा कि जितने भी यौगिक होते हैं अगर उनके लास्ट में OH आ रहा है तो उनको हम लोग बोलते हैं बेस यानी कि क्षार। तो ये था आपका पहला ट्रिक क्षार पहचानने का। पहला ट्रिक बेस डिफाइन करने का यानी क्षार को पहचानने का, राइट। जिसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, OH, राइट। आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए, अब हम क्षार पहचानने की दूसरा ट्रिक के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम ये है आपका धातु। कॉपर क्या है, ये भी है आपका धातु। एल्युमिनियम क्या है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, धातु है। यानी कि जब कोई धातु ऑक्साइड से जुड़ा होगा, देखिए अम्ल में क्या था कि अधातु ऑक्साइड से जुड़ा था। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, धातु जो है वो आपके प्लस ऑक्साइड से जुड़ा है, राइट। तो ये था आपका सेकेंड ट्रिक, आप इसको याद कर लीजिए, ये था आपका सेकेंड ट्रिक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये है आपके सारे धातु, कैल्शियम, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये लिथियम, सोडियम, राइट, पोटेशियम, आयरन। देखिए ये है सब टाइटेनियम, ये है सब आपके धातु। देखिए जब धातु ऑक्साइड से जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। यानी कि बेस पहचानने का दूसरा ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी यौगिक में से अम्ल और क्षार को आसानी से पहचान पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के अगर वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, ट्रिक वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर से जुड़े रहें। तो धन्यवाद।